ईरान की प्लानिंग ऐसी है कि अब तो भाई मेरी भी लुप लुप हो रही है। ईरान इंटरनेट पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समुद्र के अंदर तह में और पर्शियन गल्फ में जो वायर बिछी है इंटरनेट की, जिसके जरिए गूगल, मेटा यानी फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की तमाम टॉप की कंपनियां जिन वायर के जरिए पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, यानी सीधा सीधा इंटरनेट, उस पर कंट्रोल करने की तैयारी में है लाला। हालांकि मैं चाहता हूं ईरान ऐसा न हो, यूट्यूब बंद हो जाएगा। बंद हो साला, पूरा कंट्रोल करो। बात नहीं दूंगा अपडेट में। चलो भाई, आलू लो, गोभी लो, बैगन लो, टिंडा लो, आलू ले लो, कांदे ले लो। ईरान को किसी भी चीज की, खाने पीने की, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, किसी चीज की कमी नहीं है। इस मैप को थोड़ा समझना पड़ेगा। अमेरिका सोच रहा है कि मैंने बैरिकेडिंग करके ईरान को ब्लॉक कर दिया है। किसी के दिमाग में गलतफहमी हो कि ईरान को नुकसान हो रहा है, तो आओ मैं बताता हूं कि नुकसान किसका हो रहा है। ये मैप देखिए, ये हम जहां एरो चला रहे हैं ये समुद्र है। कौन सा? कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी है। रूल ये है कि कजाकिस्तान, रशिया और ईरान की फौज, तुर्कमेनिस्तान की फौज बस यहां हो सकती है। अमेरिका किसी भी हालत में यहां नहीं हो सकता। दुनिया का कोई और देश यहां नहीं हो सकता। अब आप देखिए, एक छोर इसका रशिया से मिला हुआ है और एक छोर ईरान से मिला हुआ है। तो इस समुद्री रास्ते से रशिया ईरान को ड्रोन भेज रहा है, मिसाइल के पार्ट भेज रहा है, अनाज भेज रहा है, खाना पानी दाना भेज रहा है। तो यानी किसी भी तरह से अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया है, ईरान को उससे नुकसान नहीं हो रहा है। उधर बहरीन के बारे में सबसे पहले आपको मैंने ही बताया था कि बहरीन इस पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा देश है जो सरकारी लेवल पर, नेशनल लेवल पर शिया सुन्नी कर रहा है। बौखलाहट है। इतना सऊदी अरब भी नहीं करता जितना बहरीन ने कर दिया है। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये बहरीन के कुछ शिया उलमा हैं, शिया आलिम दीन हैं। एक दो नहीं, कम से कम 85 हैं। चुन चुन कर उनको गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया है। कईयों पर जो है केस दर्ज किया गया है बहरीन के अंदर। कईयों की नागरिकता ही छीन ली गई है। अब बताइए, उसी देश के ये मौलवी हैं और वहीं से इनको गिरफ्तार किया और उनकी नागरिकता छीन ली। क्यों? क्योंकि ये शिया है। क्यों? क्योंकि ये ईरान को सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, बात यहां तो ईरान की थी नहीं। बात यह थी कि ईरान चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, लड़ वो शैतान से रहा था। तो दुनिया के दूसरे लोग भी ईरान का साथ दे रहे थे। लेकिन ये कैसे मुसलमान हैं? जहां गैर मुस्लिम ईरान का साथ दे रहे हैं, ये मुसलमान होके शिया सुन्नी कर रहे हैं। बताइए। उधर दूसरी तरफ टोयोटा, सुना होगा नाम, गाड़ियां चलती हैं भाई दबा के इनकी भारत में। $4.2 बिलियन का नुकसान मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से टोयोटा कंपनी को होने वाला है। ईरान में आतंकी हमला हुआ और इस हमले में एक ईरान का पुलिस का नौजवान जो है मारा गया है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने वार्न किया है कि अभी तेल के दाम और बढ़ने वाले हैं। उधर गुलाबी सुअर सिर्फ बेचारा बोलकर जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहा है ट्विटर के जरिए। अब ट्विटर पे उसके हमला देखिए। ट्विटर पे उसने दिखाया है कि ओबामा और बाइडेन के टाइम पर समुद्र में ईरान की बोट तैरती हुई नजर आ रही थी समुद्र के ऊपर, और मेरे दौर में, ट्रंप के दौर में, वही बोट समुद्र के अंदर डूबी हुई हैं। सोचिए, कोई भी देश है, चाइना है, भारत है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सारी दुनिया के देशों को सोचना चाहिए कि इजराइल कितना बड़ा खतरा है सभी के लिए। ऐसा नहीं है इजराइल हमारा दोस्त है। उसको आप जरा जाइए, जिनको अगर कोई गलतफहमी है वो इजराइल में जाए और एक मंदिर ढूंढ कर बताए और इजराइल में जाकर पूजा अर्चना करके दिखाए। भाई, मूर्ति पूजन को वो गलत और गंदा मानते हैं। 2 मिनट में
ठीक कर देगा, और किया भी है उसने, वीडियोस वायरल भी हुए हैं। मेरे दोस्तों आपको बता दूं, इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि हड़कंप मच गया है। कुछ साल पहले इराक के अंदर इजराइल ने चुपके से अपना एक बेस बना लिया था। अरे भाई बेस बना लिया, ये मजाक चल रहा था क्या? बेस बना लिया था और उससे नजर ईरान पर रखी जा रही थी, और उस बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए भी किया गया था। जब इराक को पता चला और इराक की फौज वहां पहुंचने लगी, रास्ते में थी, तो इजराइल ने इराक की फौज पर हमला किया। एक फौजी शहीद हुआ इराक का। जब यह बात खुली तो यूएन में इराक ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था, इजराइल का साथ दे रहा था। अमेरिका ने यूएन में कहा कि नहीं भाई साहब, हमें खुद नहीं पता था। तो खुलासा यह हुआ कि ईरान के खिलाफ एक चुपके से इराक के अंदर इजराइल ने बेस तक बनाया हुआ था। सोचिए, पूरी दुनिया में छुप छुप कर इजराइल बेस भी बना सकता है। पुतिन ने कहा है कि ईरान की जंग की वजह से हम यानी रशिया काफी टफ स्पॉट पर है। पर्शियन गल्फ की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी काफी मुश्किल से, यानी बीच में बेचारा रूस फंसा हुआ है। उधर ट्रंप ने कहा है कि मैं काफी अपसेट हूं इटली से, इटली ने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की, लिहाजा मैं सोच रहा हूं इटली से अपनी फौज निकाल दूं। अमेरिकी और बर्तानिया के टॉप के अखबार सबूत के साथ छाप रहे हैं हमारी तरह। ये देखिए, सबूत दिखा रहे हैं। अखबार के अंदर उन्होंने सैटेलाइट इमेज चिपका रखी है और बताया है कि अमेरिका के ब्लॉकेज के बावजूद ईरान लगातार अपने टैंकर को अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़कर अपने तेल बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। धीरे धीरे सबके मुंह पे सच आएंगे। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान से एनरिच यूरेनियम निकाला नहीं गया तो यह जंग नाकाम होगी, जंग फेल हो जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। इसका मतलब अभी तक जब यूरेनियम नहीं निकाला गया तो अभी तक तो फेल ही हो ना। तो सच तो मुंह पे आ ही रहा है कि तुम्हारे हो। उधर अरब को भी धमकी दे दी गई है ईरान के IRGC के द्वारा। धमकी दी गई है कि हम छोटी छोटी टुच्ची मुच्ची जो माइक्रो स्टेट है लाइक बहरीन, उन तमाम अरब देशों को वार्न करते हैं कि अमेरिका जिनको सपोर्ट करता है, अमेरिका के बहकावे में आकर कोई हरकत ना करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई हरकत ना दिखाएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लाइफलाइन है और डू नॉट रिस्क क्लोजिंग इट ऑन योरसेल्फ फॉरएवर। समझ गए? यानी खुली धमकी है अरबों को कि हर मामले में पीछे रहना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो या अपनी जमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देने से अपने आप को रोकना, वरना नुकसान उठाओगे। अमेरिका ने चाइनीज सैटेलाइट कंपनी पर पाबंदी लगाई है, जो कंपनी ईरान की मदद कर रही थी। हजरात, पाकिस्तान पर मेहरबान तो भैया ईरान है। जैसे मजे लूट रहा है पाकिस्तान, वैसे मजे हमारे हो सकते थे हिंदुस्तान के, लेकिन हमारे मोदी जी मोदड़ी वालों को खुश करने के लिए मुसलमानों से नफरत दिखाई, करी और करवाई। रिजल्ट ये रहा कि मजे लूट लिया पाकिस्तान। कतर से LNG का एक टैंकर गुजरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, ईरान ने टच भी नहीं किया, क्योंकि वो जहाज LNG गैस लेकर पाकिस्तान जा रहा था। काश ऐसा होता कि हमारे मोदी के दिलों में, हमारी सरकार के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत कम होती, तो आज हमें मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। लिख के ले लो, मोहम्मद रजा बता रहा है तुम्हें, रजाग्राफी पर बता रहा हूं, अपने चैनल पर बता रहा हूं। 2-3 दिन 4 दिन इंतजार करो, हिंदुस्तान में भी आपको गैस और तेल के दाम, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए मिलेंगे। सेंटॉम ने कहा कि 58 जहाजों को हमने वापस लौटाया है ईरान के, और 4 जहाजों पर ईरान के हमने हमले किए हैं। ब्रिटेन को फिर से कीड़ा काटा है। ब्रिटेन ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में अपना युद्धपोत भेज रहे हैं। ईरान का पेट्रोकेमिकल प्लांट जो पूरी तरह से अमेरिका के हमले में नष्ट हो गया है, तबाह हो गया है, बिफोर और आफ्टर की इमेज आप देख लीजिए। ईरान के द्वारा खुद ये पोस्ट किया गया है। ईरान अपने नुकसान को छुपाता नहीं है। IRGC ने धमकी दी है कि अगर ईरान के जहाज, ईरान के वेसल, ईरान के टैंकर पर हमला हुआ तो इलाके में अमेरिका और अमेरिका के साथी देशों के जहाज होंगे उन पर हमले किए जाएंगे। ईरानियन ऑफिशियल ने यह तक कह दिया
हमारी मिसाइल अमेरिका और अमेरिका के साथियों के ठिकानों पर लॉक है। बस हम अपने सीनियर कमांड का इंतजार कर रहे हैं, आदेश मिलते ही। समझ रहे हो? उधर सेंटोम ने भी कहा है, अमेरिका के सेंटोम ने, कि हमारे F-16 एडवांस फाइटर जेट अरब देशों के ऊपर उड़ रहे हैं और नजर बनाकर रखे हुए हैं। हजरात उधर आइए, लेबनान पर इजराइल ने आतंकी हमला किया। लेबनान पर ऐसा हमला किया कि 20 आम लेबनीज मारे गए। दुनिया के कान बंद है, लेकिन हमले के बाद का मंजर आपके सामने है। مرة يا شباب مرة شوي. ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।